हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज हम करने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। तो चलिए आज के वीडियो में हम करेंगे हमारे 5 क्वेश्चंस शुरू के, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी मैं अगले 5 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. प्रगति की आज की एज से 2 साल पहले जो एज थी वो, और प्रगति की आज की एज से 3 साल बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो 84 है। तो हमको प्रगति की आज की एज क्या है वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम करेंगे लेट प्रगति's age be x years. So 2 years ago her age equals to x minus 2 हो जाएगी, और 3 years after क्या हो जाएगी, इज क्या होगी उसकी एज x प्लस 3 हो जाएगी। तो गिवन क्या है इसमें कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अगर हम करेंगे तो वो 84 दिया है। 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो 84 आता है। तो इससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उससे हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे तो हमारी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे होगा x इंटू ये वाला x प्लस 3, फिर ये है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 84। x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 टू ज़ा 6 इक्वल्स टू 84। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ये दोनों होंगे सॉल्व, तो आ जाएगा x साइन होगा प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 84। अब इस 84 को इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 84 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये दोनों ऐड किया तो 90 हो गया इक्वल्स टू 0। अब 90 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका जो भी प्लस माइनस हम करेंगे तो प्लस एक्स आना चाहिए। तो हमको दिखता है कि 10 9 से 90 होता है, और 10 में से 9 गया तो 1 आता है, इसलिए हम लेंगे रूट्स एक्स स्क्वायर में प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों को किया सब्ट्रैक्ट तो हमारा x आएगा। ठीक है, और ये माइनस 90 हो गया। अभी इन दोनों को कॉमन देखते हैं क्या आता है इसमें से। x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 बच गया। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसमें से पूरा कॉमन क्या निकला है हमको, x प्लस 10 कॉमन आया है, फिर आया है x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 अगर हमने लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10, और अगर हमने x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 अगर लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। सो एज ये नेगेटिव में आया है तो ये हम नहीं लेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाला लेंगे। तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है 9 ईयर्स। सो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हर प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब इवन नंबर्स तो हमको पता है 2 4 6 8 0 जिनके यूनिट प्लेस पे आते हैं ये सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जैसे हमने सोच लिया 2, तो उसके बाद वाला इवन नंबर्स कौन सा है तुरंत 4 है।
अगर हमने लिया है 8 तो 8 के तुरंत बाद वाला इवन नंबर कौन सा है? 10 है। तो इस तरह से हमको कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं। तो ऐसे दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 244 आएगा। तो हमको वो नंबर्स पता करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट 2 consecutive even numbers be, एक होगा x और तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर्स बोले हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो हमको बोला है, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट, तो इनका स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स इज, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर क्या होता है? 244। तो हमको अभी ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमारा आंसर निकालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला क्या दिख रहा है हमको? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 4x प्लस अभी बी का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 244। ये आंसर आ गया। अभी ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये होगा 4x प्लस 4 और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस 244 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये दोनों अगर नंबर्स है होल नंबर्स, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, माइनस 240 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमको दिख रहा है ये और सिंप्लीफाई हो सकती है अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो। सो ऑन dividing the equation by 2 we get 2x square by 2 plus 4x by 2 minus 240 divided by 2 equals to 0। तो ये हो जाएगा x square plus 2x minus 120 equals to 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 से डिवाइड की तो इस तरह से आ गई है। अब हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे और इसके फैक्टर्स निकाल के हम इसके रूट्स पता करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 120 है, तो 120 को इस तरह से आप रूट्स उसके फैक्टर्स निकालिए कि आपको 2x मिले। तो 12 10 ज़ा 120 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 120 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x आ जाएगा। तो अब फैक्टर इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? हमको x कॉमन निकला, x प्लस 12 लिख दिया। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? हमारा माइनस 10 निकलेगा, तो x माइनस 10 लिख दिया, 10 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसमें पूरा हमको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले चुका है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। अब है x प्लस 12 और फिर है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब अगर x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 12। और अगर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। उधर जाएंगे इक्वल साइन के उधर जाएंगे तो साइन उनका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमको x मिल गया माइनस 12 और x मिल गया 10। तो एज x माइनस 12 इज नेगेटिव
so it is अनएक्सेप्टेबल। सो x इक्वल्स टू 10 हम लेंगे। तो एक साइड पता चल गई हमको x इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो अदर साइड क्या होगी, तो सॉरी x इक्वल्स टू 10 है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, दैट इज 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। सो 2 consecutive even numbers are 10 and 12, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। 10 और 12 जो है वो दो कंजिक्यूटिव नंबर्स हमको मिल गए हैं, इवन नंबर्स। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन द ईच कॉलम। अगर एक कॉलम में x ट्रीज है, तो नंबर रोज में कितने कॉलम है, x प्लस 5 है, ठीक है। 5 ज़्यादा ट्रीज है रोज में एज compared to in columns. तो find the number of trees in each row and each column with the help of flow chart. तो हमको अभी कितने ट्रीज हैं रोज में और कितने ट्रीज है कॉलम में वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 150 ट्रीज तो है पूरे लगाए हुए, ठीक है। कॉलम में है x ट्रीज, रोज में है x प्लस 5, ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल्स टू x प्लस 5 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, 150 दिया हुआ है। तो अब फ्रेम करेंगे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज रोज में कितने हैं, हमको पता चल जाएगा। तो चलिए नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x मान लिया अगर हमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना हो जाएगा, उससे 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमको अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 150, तो हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा। तो समझ लीजिए गिवन है ये x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 150, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। ये मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको। तो हम उस कॉलम में जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लिखना था वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली डाल देंगे। तो अब हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके रूट्स निकाल के हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स और नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज निकाल लेंगे। तो फैक्टर क्या निकलेंगे 150 के, 15 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। ये हो गए इसके फैक्टर्स निकल गए। अब कॉमन लीजिए x प्लस 15 और यहाँ पे होगा माइनस 10x प्लस 15, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पे बचा है प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 15 ये कॉमन आया है और है x माइनस 10 ये कॉमन आया है। तो अब हम इसके रूट्स मिल गए हैं हमको, ठीक है। x प्लस 15 इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 15, और x माइनस 10 इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको 10। तो हम नेगेटिव वाला तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है, नेगेटिव नंबर इज अनएक्सेप्टेबल। सो x इज
10, हम x इक्वल्स टू 10 ले लेंगे तो हमको नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम मिल गया 10, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या है x प्लस 5, तो क्या होगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज एंड कॉलम्स इक्वल्स टू, आ गया है हमारा आंसर, ट्रीज इन रो इक्वल्स टू 15 और ट्रीज इन कॉलम इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये दो हमारे आंसर आ गए हैं। तो हम इसको उसमें डाल देते हैं, जो हमारा चार्ट फ्लो चार्ट दिया है उसमें डाल देते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट, उसमें हम हमारी जो भी हमको मिला है सॉल्व करने के बाद वो सारी एंट्रीज डाल देते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इक्वल्स टू x प्लस 5 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150 दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनी थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। फिर x की वैल्यू हमको आ गई है 10, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स मिल गए हैं हमको 10 और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल्स टू मिल गए हैं 15। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. विवेक जो है किशोर की एज से 5 साल बड़ा है और उनकी एजेस का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दिया जाए। अगर 4, अगर समझिए एक की एज x है तो वो क्या हो जाएगा 1/x, दूसरे की एज है x प्लस 5 तो वो हो जाएगी 1/x प्लस 5। तो उनकी एजेस का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल्स टू 1/6 होता है। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालिए, ईजी है बहुत। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। ठीक है, किशोर की एज क्या हो जाएगी x ईयर्स, तो विवेक उससे 5 साल बड़ा है तो विवेक की एज क्या हो जाएगी, विवेक्स एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स। अब इनकी एजेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, x का क्या हो जाएगा 1/x और x प्लस 5 का हो जाएगा 1/x प्लस 5। तो इनका जो हमको बोला है सम है वो है 1/6, तो होगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6 हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5। अभी एलसीएम लिया, इसको इस पूरे से डिवाइड किया तो ये तो कट गया, क्या बचा ये और ये इंटू 1 इज x प्लस 5। अभी इसको और इस पूरे को डिवाइड किया तो ये और ये कट गया, x बचा, x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 1/6। अब हम करेंगे आगे सॉल्व, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 5 इंटू 6 ऐसा, फिर ऐसा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1। तो क्या होगा 6 इंटू 2 इज 12x प्लस 6 5 से 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इसको इस पूरे को समझिए यहाँ ले जाते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल्स टू 0।
तो हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हमने अब ऐड करेंगे तो 12 में से अगर 5 गया है तो बचेगा हमारे पास 7, तो आएगा -7x -30 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 30 के क्या होंगे, 10 इंटू 3 करेंगे हम, तो 10 में से 3 गया तो 7x आ जाएगा और 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 इक्वल्स टू 0। 10 3 ज़ा 30 -30 और 10 में से 3 गया तो -7 आ जाएगा। अब है इसमें से हमको क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो x -10 हो गया, -30 कॉमन ले लिया हमने, सॉरी +3 कॉमन लेंगे। अब इसमें से हम लोग +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे -10 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x -10 कॉमन आया है और यहाँ पे x +3 कॉमन आया है, तो अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। x -10 इक्वल्स टू 0 अगर है तो x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, और x +3 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो -3 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, -3 इज अनएक्सेप्टेबल। सो x इक्वल्स टू 10 and therefore Kishore's age is equals to 10 years and Vivek's age is equals to 10 plus 5 that is 15 years। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले हैं उसको, उसके हिसाब से सेकंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, और उसके जो स्कोर है सेकेंड टेस्ट में वो 5 टाइम्स अगर किया जाए तो वो इक्वल हो जाता है अगर उसका स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर किया जाए तो। ठीक है, तो चलिए इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। लेट मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स मार्क्स स्कोर किए अगर समझिए उसने फर्स्ट टेस्ट में, तो सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स हो जाएंगे, सेकंड टेस्ट स्कोर्ड मार्क्स हो जाएंगे 10 प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 10 हो जाएंगे। सेकंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट के मार्क्स कितना है ये, तो 5 टाइम्स अगर उसका कर दिया जाए तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये वाला और फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर, फर्स्ट टेस्ट स्कोर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दो मिल गए हैं हमको, ये दोनों इक्वल है कह रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या है कि सेकेंड टेस्ट का 5 अगर 5 टाइम्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में जितना मार्क्स मिला, तो ये हमको इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमको इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिल गई है हमको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 5 10 ज़ा 50, तो हमको फैक्टर्स मिल गए हैं इसके, एक्स स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 एक मिला है और x प्लस 5 दूसरा मिला है। तो अगर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। तो नेगेटिव एज इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो x इक्वल्स टू 10, ये करेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इक्वल्स टू हो जाएंगे 10, और मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट इक्वल्स टू हो गए x प्लस 10, दैट इज 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, तो कितने मार्क्स मिल गए हैं 20 मार्क्स। ठीक है, तो सुयश के मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में हो गए हैं 10 और सेकंड टेस्ट में हो गए हैं 20। हमको लेकिन फर्स्ट टेस्ट का ही पूछा था, इसलिए हम लोग फर्स्ट टेस्ट का ही करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। Till then, bye bye and subscribe my channel. Please hit the notification bell icon so that you will get the notifications when I upload my videos. Till then, keep watching my videos and keep studying. Success is certain for you. So, bye bye.